हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे टॉपिक करेंगे और टॉपिक है हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ जो हमने फिनोमिनन शुरू किया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी का कंटिन्यूटी में पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो जो उसकी असली पोजीशन है उससे कुछ अलग पोजीशन पे दिखता है जब आप उसको ऊपर से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से ये एक वाटर टैंक है और इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, वाटर टैंक ग्लास का बना हुआ है सपोज, और ये इसके बीच में अपने वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉइन हमने रख दिया। अब कॉइन को जब आप ऊपर से देखते हो तो ये ऐसे देखोगे आप इसको साइड से, तो दिखती बात है। जब लाइट आपको पता है जब डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी तो इट विल बेंड्स अवे टू द नॉर्मल। तो जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये यहाँ जैसे दिखेगा ऊपर। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखने लगेगा, यानी कि इसकी इमेज यहाँ बनने लगेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो आपको ये इतना हिस्सा जो है इसका वो ऊपर दिख रहा है। इसी को अपरेंट डेप्थ कहते हैं। ठीक है, तो असली जो रियल डेप्थ है वो ए ये है पूरा। लेट अस सपोज अगर हम ऐसे देखें, ऐसे लें इसको, तो ये ए पॉइंट है अगर, तो ए ओ जो है वो हमारे पास रियल डेप्थ है, यहां से यहां तक ये रियल डेप्थ है। और जो ए आई है, ठीक है, ये ए से आई तक ये एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इतना हिस्सा जो एक्स्ट्रा आया इसको शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल शिफ्ट है, मतलब इतना ये ऊपर को शिफ्ट कर गया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर मान लीजिए, तो जैसे आपको पता है कि ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। ठीक है, अब यही एंगल इसका अल्टरनेटिंग एंगल है, तो ये भी एंगल आई हो गया, और ये एंगल आर का ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल आर हो गया। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये रियल और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम ऐसे साइड से इसको देख रहे हैं। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या रिलेशन बन के सामने आता है स्नेल्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो आपको पता ही है कि स्नेल्स लॉ ही मेन लॉ है इस सारे फिनोमिनन का जो हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं अभी और उसको आपने समझना है अच्छे से। देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देते हैं तो उसमें आपको वो अपनी तरफ से लिखनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो जैसे अब मैंने यहाँ पे वो मैं सब लिख नहीं रहा क्योंकि वो आप प्लस टू क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, प्लस टू क्लास के बच्चे हैं, तो आपको ये काफी कुछ पता भी होता है कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को डेकोरेट करना है। तो वो आपने खुद लिख सकते हैं आप कि हमने एक वाटर टैंक लिया, ठीक है, और एक हमने ऑब्जेक्ट लिया ओ, और उसमें हम इसको साइड बाहर से देख रहे हैं तो ये ऊपर और इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे ए आई जो है वो अपरेंट डेप्थ है और ए ओ जो है वो रियल डेप्थ है। ठीक है, आप वाटर टैंक की थिकनेस वगैरह भी लिख सकते हैं कि लेट इट बी फिल्ड विद अप टू द लेवल टी या अप टू द थिकनेस टी। तो इस तरह से भी आप इसमें लिख सकते हैं बीच में। सही बात है। तो मैं आपको सीधा जो मेन हमारा टॉपिक है मैं उस पर ले जाता हूँ कि जो जो कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्नेल्स लॉ के हम हेल्प लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपको सबको पता है स्नेल्स लॉ जो है वो क्या है, साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, तो साइन आई ओवर साइन आर क्या हो गया, देखो कहाँ से जा रही है रेज, वाटर टू एयर है ना, ये एयर है बाहर मीडियम और ये वाटर मीडियम है। तो आपकी एयर जो जो लाइट जा रही है वो जा रही है वाटर टू एयर, वाटर टू एयर। सही बात है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे साइन आई और साइन आर अलग अलग से निकालेंगे, और यहाँ मैं अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन एयर अपॉन एन वाटर। अगर हम एन एयर को 1 मान ले, अगर हम ऐसा मान ले कि एयर जो है वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एन डब्ल्यू को मैं एन मान लूँ कि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो ये साइन आई ओवर साइन आर जो है ये आ जाएगा 1 अपॉन एन, या बाद में भी कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन चलो जैसे मैंने अभी शुरू में ही कर दिया। अब आपके पास साइन आई जो है, अब मैंने कहा आपसे कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिंग एंगल है, तो हम इस ट्राइंगल की हेल्प से साइन आई निकालेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल है आपके पास ए ओ, लेट इट बी सी, ए ओ सी। ठीक है, तो ए ओ सी ट्राइंगल में साइन आई क्या आ गया आपके पास, आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पे जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब AC जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका OC है। ठीक है बात। इसी तरह से इसको नंबर दे लीजिए, नंबर 1, ये नंबर 2 आ गया। इसी तरह से आप साइन R निकालोगे तो फ्रॉम ट्राइंगल AIC ट्राइंगल में आपके पास आ जाएगा साइन R। तो साइन R हो गया आपके पास AC अपॉन AI या IC, ठीक है। इट इज नंबर 3 लेट अस सपोज। तो अब आपके पास अब साइन I और साइन R आ चुके हैं। अब हम इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। तो यूजिंग 2 and 3 in 1 we get, तो हमें क्या मिला, हमें मिला AC over OC डिवाइड बाय AC over IC इज इक्वल टू 1 by n। अब AC से AC कट गया आपका और यहाँ पे आ गया आपका रेसिप्रोकल हो गया IC अपॉन OC इज इक्वल टू 1 upon n। अब बेसिकली हमें चाहिए जो है वो AO और AI चाहिए, ना कि IC और OC। तो मैं कहूँगा कि ये क्योंकि बहुत बड़ा मीडियम नहीं होता है तो हम इसको स्मॉल स्केल पे देखते हैं। तो C और A बहुत क्लोज है आपस में, सिंस A is close to C, so therefore जो IC है that is approximately IA and जो OC है वो approximately OA है। So therefore हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बन गया IA over OA is equal to 1 by n। अब मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि AI जो है उसको अपरेंट डेप्थ कहेंगे हम, और AO जो है उसको हम रियल डेप्थ कहेंगे। इसका मतलब ऊपर जो आई वो वैल्यू है वो है अपरेंट डेप्थ और जो नीचे आया वो है रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 by n। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन, ठीक है, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसमें एक चीज और, आप इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म का क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AD मतलब अपरेंट डेप्थ ओवर RD इज इक्वल टू 1 by n, या उल्टा कह दो RD ओवर AD इज इक्वल टू n। ये याद रखना है आपने, जो आपका रिलेशन है बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये आपके पास देखो क्या होता है कि क्योंकि ये डेंसर मीडियम से चल रहा है फिनोमिनन, तो ये थोड़ा सा रेज हो जाता है ना, जो लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आप ये ना लिक्विड मीडियम जो है वो इससे एयर से थोड़ा रेयर मीडियम हो जाएगा, तो अगर ये उल्टा है तो उस केस में आपको ये डेप्थ ज़्यादा दिखेगी इसकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, और मेनली पर यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ है वो चेंज हो जाती है, वैल्यूज और ओरिजिनल से अपरेंट डेप्थ कम आती है, ठीक है ना, रियल डेप्थ ज़्यादा होती है और अपरेंट डेप्थ कम आती है। अब ना ये आपके सामने दिख रहा है कि ये कुछ हाइट इसकी ऊपर को आ गई, तो कितनी ऊपर आ गई उसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो जो टॉपिक है इसी का आगे, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है समटाइम, न्यूमेरिकल तो आपके पास इस रिलेशन के ऊपर भी आएगा जो मैंने अभी लिखा रिलेशन, इसके ऊपर भी आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है नॉर्मल शिफ्ट। तो ये नॉर्मल शिफ्ट जो है वो ये वाला गैप है, ये x, लेट अस सपोज ये जो यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल शिफ्ट। ये मैंने शुरू में बताया आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा, मतलब हमें हो नहीं जाएगा पर हमें लगेगा। अच्छा, दूसरी एक और बात, अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे ना इसको तब नहीं ऐसा लगेगा, तब ये आपको बिल्कुल उसी जगह पे लगेगा जिस पे वो है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आप साइड से देखते हो तभी ऐसा लगता है कि ऊपर वो है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, ग्लास में पानी लेके, तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि सच में ही ऐसा हो रहा है। तो नॉर्मल शिफ्ट जो है वो x है, तो x इज इक्वल टू क्या है, देखो पूरा रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ घटा दे रहे हैं यहाँ पे, तब आपके पास आ जा रहा है x। सही बात है। रियल डेप्थ क्या थी, रियल डेप्थ थी हमारे पास OA और अपरेंट डेप्थ थी IA। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो है ये IA अपॉन OA। तो मैं लेट अस सपोज इसको बाहर ले लेता हूँ, किसी एक को OA को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। OA बाहर ले लिया मैंने
1 माइनस आई ए अपॉन ओ ए। अब ओ ए जो है वो पूरा है यानी कि टी थिकनेस, तो टी 1 माइनस आई ए अपॉन ओ ए आपके पास 1 बाई एन। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन ये बन गया फॉर्मूला। तो एक और फॉर्मूला बन गया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक तरह से, ठीक है। पेपर में आते हैं क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूलों के, तो ये भी आपने याद रखना है कि किस तरह से जो शिफ्ट हुई, जो नॉर्मल शिफ्ट हुई वो किस तरह से हुई, ठीक है बात। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इस टॉपिक की। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट ऑन द शीट ऑफ ए पेपर, ठीक है। एक शीट ऑफ पेपर है जिसके ऊपर एक इंक डॉट लगा रखा है और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दी। द डॉट अपीयर्स टू बी रेज, तो दिखती बात है वो, जैसा कि आपने पढ़ा भी कि वो अपीयर उसको ऊपर को दिखेगा उठा हुआ हो। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो आप उस स्लैब की थिकनेस निकालो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। तो किस तरह से इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 ग्लास स्लैब का, ठीक है, और दूसरा आपके पास दे रखा है एक चीज और दे रखी है इसमें 1 सेंटीमीटर, दैट इज अपीयर्स टू बी रेज, यानी कि एक्स दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कि वो 1 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको थिकनेस टी निकालनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि फॉर्मूला है x इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। तो अब आप इसको भर दो यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टी इंटू 1.5। दिस मीन्स आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 10/15, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो टी और ये आ गया 5/15। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आया 15 माइनस 10 यानी कि टी 5/15 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी कितना आ गया फिर आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो देखो स्लैब 3 सेंटीमीटर की थी और 1 सेंटीमीटर उस पे वो रेज कर गया था, जो अपीयरेंस थी उसकी डॉट की वो 1 सेंटीमीटर ऊपर दिख रही थी उसके, ठीक है। तो इस तरह से तो आप इसमें से रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूले से। रियल और एपरेंट डेप्थ तो सीधे ही आ जाएगी, वो तो आपको पता ही है, उसका रेशियो आ जाएगा, है ना, कि अब जो उसकी थिकनेस है वही हम रियल डेप्थ कहते होते हैं उसको। तो यहाँ से हम एपरेंट डेप्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब तो इस तरह से ये टॉपिक जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है इसकी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ओवरऑल, ठीक है बात। इसी का एक और केस भी ये बनता है। केस क्या है देखिए, कि अगर आपके पास मान लो 2 लिक्विड ले लिए हमने, ठीक है। अब की बार क्या हुआ कि लिक्विड ए और लिक्विड बी, 2 लिक्विड है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। जैसे आपने एक लिए हनी ले लिया और एक आपने ले लिया अल्कोहल, तो ऐसे करके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले 2 लिक्विड ले लिए और दोनों को अलग अलग डेप्थ तक आपने उसमें भर दिया कंटेनर में। तो ऐसी सिचुएशन में जो एपरेंट डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, इसको आप इफ a container, if 2 liquids are taken in a container to a different depth d1 and d2 and have refractive indices n1 and n2, then the apparent depth is equal to d1 upon n1 plus d2 upon n2, ठीक है ना। अब आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, ये 10 लिक्विड भी भर सकते हो आप, तो अगर आपने 10 भरे हैं तो 10 के 10 के लिए आप apparent depth फाइंड आउट कर सकते हो, d1 upon n1 plus d2 upon n2 plus d3 upon n3 plus d4 upon n4, ऐसे करके, समझ रहे ना बात। तो आप इस तरह से इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है वो एक अनदर फॉर्मूला है। आप इसको n1 n2 आसान यही है याद रखने का तरीका, इसको यही है कि ये आसान d1 upon n1 d2 upon n2 जो भी डेप्थ है और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो फिर तो ये मेथड है n2 d1, ये तो 2 लिक्विड के लिए, फिर 3 या 3 से ज्यादा हो जाए थोड़ा मुश्किल है।
सॉरी, तो ये N2D1 प्लस N1D2 इस तरह से। अगर आप इसका स्पेशल केस बनाओ एक, कि लेट अस सपोज D1 और D2 बराबर है, ठीक है ना, आपने डेप्थ बराबर ले रखी है सारी, तो इन दैट केस दिस बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू D कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा N1 प्लस N2 अपॉन N1 N2, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह से फॉर्मूला जो है वो बन रहा है कि, ठीक है ना। और दूसरा एक और मैं बता रहा था आपको कि अगर आप उल्टा हो, ये डेप्थ ऊंचाई तभी दिखेगी जब आप ऊपर से नीचे को देखोगे, रेयर से डेंसर को देखोगे। अगर उल्टा है, मान लीजिए जैसे कई बार एरोप्लेन वगैरह का होता है कंसेप्ट, तो एरोप्लेन हमें नीचे दिखते हैं क्योंकि उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। उसमें आप डेंसर मीडियम जो है वो नीचे वाले को कंसीडर कर रहे हैं और रेयर ऊपर वाले को, सही बात है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, रियल और अपरेंट डेप्थ के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं थोड़ा सा और, तो ये इस तरह से भी बोल सकते हैं आप इसको कि रियल डेप्थ ऐसा आया था ना हमारे पास, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ आया था मेरे पास, तो उसको मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं N2 अपॉन N1, ठीक है, N2 अपॉन N1। तो अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो रियल डेप्थ विल बी ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। और अगर उल्टा हो जाए कि अगर N2 जो लेस देन N1 आ जाए, तो इन दैट केस रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ इज लेस देन 1, ठीक है। तो इन दैट केस रियल डेप्थ इज लेस देन अपरेंट डेप्थ, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको, सही बात है। तो ये टॉपिक है जो आज का हमारा टॉपिक था, रियल एंड अपरेंट डेप्थ का।